नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मिले कानूनी संरक्षण का, विरोध करने वालों की, इसे अपमानित करने वालों की और संशोधन को नहीं मानने वालों के द्वारा दिए जा रहे तर्कों की। इस संशोधन के पास होने से पहले 6 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी जारी कर वंदे मातरम के सभी 6 स्टेंजा यानी 6 छंदों को स्कूलों में गाना अनिवार्य कर दिया था और साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में भी। मुस्लिम परस्त राजनीतिक पार्टी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस फैसले का उस समय भी विरोध किया था और अब इस संशोधन का भी उसी तरीके से विरोध कर रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे इस्लाम के विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध किया है और कहा है कि बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है। ओवैसी का दावा है कि मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार कार्यक्रम कर रही है और सरकार ने कानून में संशोधन कर इसे सम्मानित करने का काम किया है ताकि 150 वर्ष के सेलिब्रेशन को पूरा किया जा सके और इसका अपमान करने वालों के लिए सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन में जिस गीत को गा गा कर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिसे गाते हुए फांसी के फंदों पर झूल गए, उस गीत को गाने के लिए, उसे अपमान से बचाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। यह भी एक अलग बात है, या यूं कहें कि उसे गाने के लिए कानूनन उसे अनिवार्य किया जा रहा है। यह भी एक अपने तरीके की बात है, इस पर भी बहस होनी जरूरी है। तब 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को भी सम्मान दिया जाएगा, लेकिन यह सम्मान उस रूप में नहीं दिया जाएगा जिस रूप में देश उसे जानता है, यानी जिस रूप में जानते हैं, यानी 2 स्टेंजे को जो लोग जानते हैं, देश पूरा जानता है, उसी 2 स्टेंजे की बात जो है 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। यह सम्मान देने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो है नया जो संशोधन है उसमें सभी 6 छंदों का गाना जो है अनिवार्य है और सभी 6 छंदों को आपको सम्मान देना होगा। लेकिन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 संशोधन में जो प्रावधान है उसके मुताबिक गीत के सभी स्टेंजा को गाना अनिवार्य होगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड की होगी। यह सभी सरकारी समारोह में अनिवार्य रूप से बजाया जाएगा और जनगण मन के तत्काल बाद यानी राष्ट्रगान के तत्काल बाद बजाया जाएगा। सभी स्कूलों में इसे सुबह की प्रार्थना में शामिल करना भी अनिवार्य किया गया है, जैसा कि जो 6 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई थी उस अधिसूचना में कहा गया था। इसके सम्मान में खड़ा रहना भी अनिवार्य किया गया है। जिस तरीके का सम्मान जनगण मन को दिया जाता है उसी तरीके का सम्मान वंदे मातरम को भी दिया जाना तय किया गया है। इसकी अवमानना करने, अपमान करने या जानबूझकर इसमें बाधा डालने को अपराध बताते हुए 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। लेकिन सिनेमा हॉल में इसके सम्मान में खड़े होने को अनिवार्य नहीं किया गया है, जैसा कि जनगण मन के सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। इस संशोधन के पास होने के पहले 6 फरवरी को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर वंदे मातरम के सभी 6 स्टेंजा या छंदों को स्कूल में गाना अनिवार्य कर दिया था। मुस्लिम परस्त राजनीतिक पार्टी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस फैसले का उस समय भी विरोध किया था और अब भी इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और खासतौर पे उनका कहना है कि सरकार जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है, इसलिए पीछे के दरवाजे से इस तरीके के अपने एजेंडे को चला रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 का यह संशोधन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जनगण मन जैसा सम्मान दिला पाएगा या मिल पाएगा। एक बार मैं कहूँगा कि स्क्रीन पे सवाल दिखाएं कि क्या वंदे मातरम को कानून बनाकर सम्मान करने के लिए लोगों को मजबूर करना सही है? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, क्या मुस्लिमों का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करना सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा है? चौथा और अंतिम सवाल कि मुस्लिम क्यों देश की आज़ादी के इस प्रेरक गीत का विरोध कर रहे हैं? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी ने प्रतिक्रियाएं दी हैं उन प्रतिक्रियाओं को पहले सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मातरम बिल
पर विरोध किसी को करना, विरोध करने का अधिकार है, जो विरोध करे, लेकिन वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के आज़ादी से जुड़ा हुआ है, भारत के चिन्ह से, प्रतीकात्मक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 150 साल पहले जो हमें राष्ट्रगीत दिया, आज उसको राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया गया, उसको पूरा मान सम्मान मोदी सरकार ने दिया, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष ने और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी मानसिकता दिखाई। राष्ट्रगीत का बार बार अपमान, वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस के मंचों पर होता रहा। आज भी वो चर्चा में भाग नहीं लिए। ना युवाओं के लिए जो बिल पेपर लीक का लाया गया उस पर उन्होंने चर्चा की, और ना ही राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की। इसको जरूरत नहीं था। वंदे मातरम तो ऐसे ही नेशनल सॉन्ग था, लेकिन इसमें कोई पार्ट था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी बोला था कि वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी ये कम्युनल एंगल लेके ये बिल पास किया। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्मो, तुम्ही रिधि, तुम्ही मर्मो, ये सब मुसलमान लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये वंदे मातरम पे कोई विवाद होना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का नारा लगा के लोग जेल गए, सीने पे गोलियां खाई। ये है कि वंदे मातरम जितना था शुरू में, जिसको सब पढ़ सकते थे, याद कर सकते थे, इन्होंने इसको पूरा कर दिया है। न जो लाए हैं उन्हें याद है और न जो सुनने वाले उन्हें याद है। वो बहुत ही बढ़िया और कॉम्पैक्ट था, उसमें संशोधन नहीं करना चाहिए, दंड की व्यवस्था कर दे, ठीक है, कोई बात नहीं। It is quite unheard because even 5 minutes discussion was not there. It was not in the agenda. They had calculated everything. They passed the entire thing within 5 minutes. So now we have never heard such a thing. It was not in the agenda. It is with ulterior motives. They are having an ulterior motive to divide the people in that. That is BJP's agenda. That is BJP, in order to fulfill their agenda, they have brought this legislation in such a way. It is highly objectionable, it is highly condemnable, it is a shame for the nation, the stand they have taken. सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी का भी मानना है। भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून है। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना काफ़ी हो। ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। यहाँ पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं, और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। बंकिम तो जनगण मन कहेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2 स्टेंजा तो कहेंगे लेकिन 6 स्टेंजा नहीं कहेंगे। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय कर दूं। शम्सी आज़ाद जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पीयूष मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे एडवोकेट असगर खान जी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी से मैं करना चाहूँगा। शिवानंद जी, जो कांग्रेस पे अक्सर बीजेपी आरोप लगाती है कि ये राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम का ये हमेशा विरोध करती है, अपमानित भी करती है। विरोध करने की बात तो अलग है, अपमानित करने की भी बात, अपमानित करने के आरोप भी आप पे लगाती है।
अब जब यह बिल पास हुआ है सम्मान देने के लिए 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पे, तो भी कांग्रेस ना तो इस चर्चा में थी, ना ही बिल के पास होने के बाद उन्होंने इसका सम्मान में या इसको मानने की बात की है। तो आपको क्या दिक्कत है वंदे मातरम से? आप अपने कांग्रेस जिस तरीके से इसका विरोध कर रही है, तो क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है आपका, या आपको सही में लगता है कि ये चीज़ें जो है होनी नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मुकेश सर, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, बीजेपी आरएसएस करनी और कतनी अलग है। आज भी 52 ईयर हुआ आरएसएस के कार्यालय के ऊपर तिरंगा ध्वज नहीं लगाया। जिस टाइम इनका आरएसएस पे बैन लेके आया, कोर्ट में इन्होंने अफिडेविट दिया था हम तिरंगा लगाते, कहाँ लगाया? करनी और कतनी अलग है। इनका संस्था भी रजिस्टर नहीं है। 1925 से लेके आज तक इनका अकाउंट किधर है, पैसा कहाँ है, ये पैसा कहाँ से आ रहे? कल अगर पाकिस्तान से आतंकवादी से पैसा आ रहे तो उसका इंक्वायरी होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ये वंदे मातरम, देखिए, देश सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। हिंदुस्तान के भाई दिशाहीन करने का कहाँ है होम मिनिस्टर, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर? युवा युवती को पीटते हो आप, पेटगन गन चलाते हो, उसके बाद लालकर जी आप देखिए, जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पे बात करेंगे। हम लोग वंदे मातरम पे बात 47 चलाते युवा युवती को। देखो मुकेश सर, देखिए, बीजेपी आरएसएस ये दिशाहीन करने का लिए अभी जनगण मन अधिनायक जय, मैं थोड़ी पाकिस्तान से आया हूँ, मैं थोड़ी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ जनगण मन हम हमेशा बोलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर्मभूमि में, शाहू फुले अम्बेडकर कर्मभूमि में, हम महाराष्ट्र से आते पुणे। देखिए, कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से रहना चाहते हैं। ये लोगों ने कलकत्ता में मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट बनाया, बीजेपी आरएसएस। करनी और कतनी इनका अलग है। ये लोग बार बार संविधान का अपमान करते हो। 400 पार बोला, अभी 240 में रुक गया, नहीं है तो संविधान बदल लेते। ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। वोट चोरी करना, चंदा चोरी करना, पेपर लीक करना, वंदे मातरम के ऊपर दिशाहीन करना। मैं 100% वंदे मातरम के विरोध में मैं हूं। हिंदुस्तान सर्वोपरि है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मैं यही कहना चाहता हूं मुकेश सर। ये बीजेपी आपने लेकिन ये नहीं कहा विरोध क्यों कर रहे हैं, ये तो बताइए ना। विरोध कर रहे हैं तो सबको पता है, क्यों कर रहे हैं विरोध, ये तो बताइए आप। देखिए, इसमें भाईचारा से हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं ये लोग। धर्म के नाम पे मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते हो, इसलिए हम विरोध करना चाहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। भारत, मैं गर्व से कहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं अगर कहीं अमेरिका परसों तो हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए तो वंदे मातरम कहने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी को थोड़ी कहा जाए कि आप वंदे मातरम कहिए। आप हिंदुस्तान में है तो वंदे मातरम कहिए। वंदे मातरम हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई का हिस्सा रहा है। हर एक जो क्रांतिकारी थे इसको गाते गाते फांसी के फंदे पे झूल गए थे। देखिए, आर्टिकल में क्या लिखा है, कहीं भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। 325 में क्या लिखा है, मेरे मर्जी से इन्होंने अभी वंदे मातरम का बिल लेके आया, बोला थिएटर में खड़ा होने की जरूरत नहीं। तो अपमान ही है ना, ये क्या कर रहे हैं? तब तो आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सारे कानून जो है वो तो उसी हिसाब से, तब बोले कोई भी कानून मानने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है संविधान में। अभी पार्लियामेंट हाउस में किरण रिजिजू जी बोल रहे थे फायरिंग होम मिनिस्टर देता है क्या? अरे फिर किसने दिया? होम मिनिस्टर क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? युवा युवती को क्यों पीट रहे हैं? चलिए ठीक है, शमसी आजाद हमारे साथ है। शमसी आजाद, बीजेपी आरएसएस चोर पार्टी बन गया सर, मुकेश सर। ठीक है, शमसी आजाद जी को, ठीक है, आपने, मैं समझ गया, मैं इसीलिए आपसे ओपनिंग की थी आपकी डिबेट की। शमसी आजाद जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, प्रखर वक्ता है। शमसी जी, आप जिस तरीके से वंदे मातरम बिल लेकर के आए, या ये कहें जो विरोध, मतलब सबको आपने अनिवार्य कर दिया। कांग्रेस भी विरोध कर रही है, मुसलमान भी विरोध कर रही है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जब अधिसूचना जारी की गई थी फरवरी में, उस समय में विरोध हुआ था। तो ये अनिवार्य करना बीजेपी को क्यों लगा कि यह अनिवार्य करना जरूरी है? देखिए, ये वंदे मातरम का गीत जो है, ये कहीं न कहीं देश के नागरिकों में एक संचार पैदा करता है। आपने देखा था कि आज़ादी की लड़ाई में भी जब ये गीत कोई गाता था तो उसके अंदर बिल्कुल से ऊर्जा भर जाती थी और वो हंसते हुए जो है फांसी के फंदे पे चढ़ जाता था, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता था। हमको ये समझ में नहीं आता जनगण मन और वंदे मातरम में इनको आपत्ति क्या है? आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि आज भारत जो है वो गौरवशाली बन रहा है। भारत आज कहीं न कहीं से सशक्त बन रहा है, मजबूत बन रहा है।
तो उसमें ये है कि कांग्रेस पार्टी को हर चीज का विरोध करना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उसी तरीके से अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी, जिसका काम ही है कि उनके पास कोई जमीनी मुद्दा रहने का, जनता की बात करते ही नहीं, संगठन उनके पास है नहीं, पार्टी में और किसी की चलती नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनकी जो उपेक्षा की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। तो उनको ये लगता है कि हम इस तरीके का विरोध करके एक समाज का वोट जो है वो पा सकते हैं, एक समाज के वोट को पोलराइजेशन उसका कर सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि 2014 के बाद से जो सत्ता हमारे हाथ से गई है तो हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि ये सारी बातें तब तक अच्छी थी जब तक इसको जो है कानून का रूप नहीं दिया गया था। आर्टिकल भाई तब दिखला रहे थे तो आर्टिकल में ये भी तो लिखा गया ना कि दोनों सदनों में अगर नथुराम मुर्दाबाद बोलिए ना। बीजेपी नेता को मैं पूछना चाहता हूँ, नथुराम मुर्दाबाद बोलिए। बीच में शिवानंद जी बीच में नहीं जी। तो अब दोनों सदनों में जब उसको पास करा दिया गया, उसको कानून का प्रारूप दे दिया गया, तो अब हमारे ख्याल से जो भारत के संविधान की ये बात अभी कर रहे थे, जो भारत का संविधान राहुल गांधी की तरह ये हाथ में लेके चलते हैं, इसमें कितने पेजेस हैं, अगर इनसे पूछ लिया जाए तो कितने पेज है ये बता नहीं पाएंगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल पर। आपको पता है? आर्टिकल है, ये आपको पता है? ठीक है अब शमसी भाई अब व्यक्तिगत हमले मत कीजिए। हमारे साथ एडवोकेट असगर खान साहब है। आपको पता है कि संविधान ने कितना? ठीक है शिवानंद जी मैं आऊंगा, दोबारा भी आऊंगा आपके पास। हमारे साथ एडवोकेट असगर खान साहब है, बोलेंगे, पूरा मौका आपको दिया जाएगा जी। तो अब जब कानून का रूप कोई ले चुका है, जब उसका बिल बाकायदा आ चुका है, तो अब हमें नहीं लगता कि इसका विरोध करना बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एडवोकेट असगर खान जी है, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। शमसी भाई आप एक बार असगर साहब से भी पूछते हैं कि आखिर क्यों मुसलमान विरोध कर रहा है। असगर साहब सबसे पहले तो मैं आपकी बात करूं कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, ओवैसी के साथ है या ओवैसी के खिलाफ है? नहीं, मैं अपने तरीके से हूँ, ना मैं उनकी पार्टी का मेंबर हूँ, ना मैं उनके साथ हूँ, ना मैं उनके खिलाफ हूँ। मेरी अपनी जो सोच, मेरी जो अपनी समझ कहती है, मैं वो बात कहता हूँ, वही करता हूँ। आप पहले से शायद जानते हैं थोड़ा बहुत मेरे बारे में, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी डिबेट हमने की है। जी। तो अब जहाँ तक सवाल इसके है कि साहब हम इसकी हिमायत की बात कर रहे हैं, मुखालफत की, ना मुखालफत है ना हिमायत है। मुल्क से हमें प्यार है, इसका हमें कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में हमारी क्या कुर्बानी है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ना हमें नाम लेने की ज़रूरत है अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह और आज़ाद वगैरह जितने भी लोग हैं। तो हम सब चीज़ें इनको गिनवाने की, चूँकि यहाँ हम जो लोग खासकर पैनल में बैठे हैं उन तमाम चीज़ों से पहले से वाकिफ़ है। अगर हम ऐसी कोई बात करें तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। सिर्फ बात यह है कि सरकार की भी मजबूरियाँ हैं कुछ, चूँकि हर रोज़ कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है, कभी पेपर लीक का, कभी रोज़ी का, कभी रोटी का, कभी किसानों का, कभी बच्चों के सुसाइड का, कभी रोज। तो जाहिर बात है उन्हें कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना है। कभी राम की बात लेके बैठ जाएंगे, वो लोग राम की बात लेके बैठते हैं जो खुद राम के नहीं है, नाथुराम के हैं। नाथुराम के लोग राम की बात करते हैं। चलिए असगर खान साहब मैं कम से कम आपसे उम्मीद करूंगा कि टॉपिक पे बात करें आप। नहीं, मैं टॉपिक में इसीलिए कह रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड तो बताना जरूरी है ना कि ये नीला है या पीला। तो उसके लिए देखिए, ये जो चीज मजहब से जुड़ी है, मैं कहता हूँ कानून के दायरे में रह के बात करनी है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मान के उसकी बात करनी है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्या मजहब के लिए इजाजत देता है या नहीं, पहले तो ये तय कर लें कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 मजहब के लिए क्या कहता है। क्या इस बात की इजाजत है नहीं आर्टिकल 19 में कि हम अपनी बात रख सकें? क्या आर्टिकल 21 में इस बात की इजाजत है या नहीं है कि हम अपनी जिंदगी जी सकें अपने मुल्क में? जब ये सारी चीजें मौजूद हैं, आर्टिकल 25 कहता है भाई अपने मजहब के हिसाब से आप रहेंगे। आप फिर इस बात के लिए जिद क्यों करते हैं कि हम सर कहीं झुकाएं? वो सर जो अल्लाह के सामने झुकता है वो उसके अलावा कहीं किसी के आगे नहीं। जब उस सर को इजाजत नहीं है अपने माँ बाप के आगे झुकने की, तो फिर आप किसी भाई साहब आप लोग जो आदाब करते हैं तो उसमें तो पूरा कमर झुका करके, गर्दन सब झुका करके आदाब करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? वो खुदा है क्या जिसको आदाब करते हैं आप? वो आप करते हैं, हम नहीं करते। नहीं, हमने तो कितने लोगों को देखा। आप किसी क्या सब मुसलमान नहीं है क्या वो? अरे सब कहते हैं। मैंने जितने मुशायरे में देखा, मैं हर एक मुशायरे में जाके देखिए, हर एक शायर जो है पहले जो कहता है तो झुक के ही कहता है वो तो। अरे मुकेश भाई सुनिए, आप आदाब का मतलब जानते हैं? अरे हम नहीं जानते, हम मुसलमान थोड़ी हैं, हम जानेंगे। आप बताइए ना। फिर आप आदाब क्यों कह रहे हैं? मैंने तो देख करके बता रहा हूँ, आप कहीं किसी के आगे नहीं झुकना। मैंने तो 75 बार झुकते देखा है मुसलमानों को, 75 बार झुकते देखा है। अरे भाई चलो आदाब को नहीं जानते, नमस्कार का तो जानते हो। भाई नमस्कार तो जानते हैं।
बताइए नमस्कार का मतलब। भाई नमस्कार हमने दिल से दिल मिलते हैं इसलिए हम मिलाते हैं, इसी तरह से नमस्कार करते हैं, अभिवादन का ये और क्या है? नमस्त है भाई, आप पूरे उस पे ये यहाँ पे वो बात मत करिए ना। मैंने आप जो मैं आप देखिए आप भी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी की तरह भटका रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप कह रहे थे मुसलमान झुकता नहीं है, एक ही जगह झुकता है। हमने बहुत जगह देखा है झुका हुआ है वो। ना नहीं झुकता, कहीं नहीं झुकता। क्या बात कर रहे हैं? एक जगह नहीं, जाओ मुशायरे में आप देखो, लाखों वीडियो है। जो झुकते हैं वो मुसलमान नहीं है, जो झुकते हैं वो मुसलमान नहीं है, जो किसी और के आगे झुकते हैं वो मुसलमान नहीं है। आप जिस झुकने की बात कर रहे हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये पहले तो मैं ये बताऊं, देखिए आप नहीं वो झुकने में अंतर क्या है जरा बताइए ना, तो सब मामला ही साफ हो जाए। होना चाहिए वो क्या है, अंतर क्या है? सरकार ने अभी तक यही किया है कि या तो हम ध्यान बटाएं या हम मंदिर मस्जिद करें और मुस्लिम हिंदू करें, यही करते रहे ना। आप रोजी की बात करते हैं, ना रोटी की बात करते हैं, ना सेहत की बात करते हैं। आप वंदे मातरम क्यों नहीं कहना चाहते, ये बताइए ना। उसमें झुकने वाली बात क्या बात है? वंदे मातरम कहने में झुकने वाली और खड़े रहने, तन पे खड़े रहने की क्या बात है? वंदे मातरम चाहिए, इसमें झुकने वाली कहां से बात आ गई? आप जहां दूसरी देवी देवताओं की इबादत की बात करते हैं, हम नहीं कर सकते। हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं और इसके अलावा ऐसा मैं आपको बताऊं, असगर साहब आपको बताता हूं, इजाजत दीजिए। आप बताइए कि क्या आर्टिकल 25 पहले अमेंड कीजिए ना फिर कॉन्स्टिट्यूशन को। आज तो सब कुछ आप कह रहे हैं कि कोई मुसलमान है, अच्छा क्या कोई मुसलमान अपने घर में देवी देवता की फोटो या मूर्ति रखता है? अरे भाई रखें या ना रखें, ये सब नहीं बताइए ना, रखता है या नहीं रखता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई रखता है कोई नहीं रखता भाई, सबका अपना। कोई हिंदू मुझे सलाम करता है, कोई नमस्कार करता है हिंदू। मेरे ऑफिस के सब नहीं तो वो मुसलमान होता है कि नहीं? जो मुसलमान अपने पॉकेट में हिंदू देवी देवताओं के फोटो रखता है, क्या वो मुसलमान है? मुसलमान नहीं, वो चीज अलग है। फोटो और किसी ने रखा न रखा इसका जवाब वो दे कि उसने फोटो क्यों रखा और क्यों नहीं रखा, ये सब अपना अपना जवाब देंगे। हमारे यहाँ ये भी है साहब अपना। आप बताइए सर, आप अभी डिफाइन कर रहे हैं ना कि वो सही जो झुक जाता है मुसलमान नहीं है, तो आप ये बताइए ना, जो मूर्ति रखता है, जो भगवान गणेश की मूर्ति जो मुसलमान अपने पास में रखता है, वो मुसलमान है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर अल्लाह के तब तो आप तो इंडोनेशिया के सारे मुसलमानों को आप कह रहे हैं मुसलमान नहीं है, उनके तो नोट पे गांधी श्री गणेश की तस्वीर छपी है। और की इबादत करता है वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करता है मुसलमान। भाई साहब इंडोनेशिया के नोट पे गणेश जी की फोटो है, अरे साहब तो कोई मुसलमान नहीं है इंडोनेशिया में आपके हिसाब से? आप ही सबसे बड़े मुसलमान हैं। अरे वो उसकी इबादत कर रहे हैं, हम गांधी जी अरे इबादत करें चाहे नहीं करे, कौन कह रहा? वंदे मातरम कह देने से आपकी अल्लाह की इबादत कहाँ बाधित हो रही है? अरे कौन कह रहा है कि आप वंदे मातरम कह के इबादत छोड़ दीजिए? हमारे नोट पे गांधी जी का फोटो है, हम उनकी इबादत करते हैं क्या? अरे उनकी इज्जत करते हैं भाई, इज्जत करते हैं, मुल्क की भी इज्जत करते हैं, गांधी जी की भी इज्जत करते हैं। आपके पास चलिए, हमारे साथ पीयूष जी है। पीयूष जी बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। पीयूष जी फोटो छपा है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप लोग अभी हालांकि कुछ लोगों का विरोध ये है, जो टीएमसी को अभी मैं सुन रहा था कि 6 स्टेंजा जो है वो नहीं 2 स्टेंजा कर सकते हैं। 6 स्टेंजा हम नहीं कर सकते क्योंकि 4 जो स्टेंजा है उसमें एक में जो हमारी मातृभूमि है उसकी तुलना माँ दुर्गा से, लक्ष्मी से और हिंदू देवी देवताओं से की गई है, तो उसके लिए विरोध है। वो थोड़ा लॉजिकल लगता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं गाएंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, ये जो है इलॉजिकल चीज है। ठीक है, पीयूष जी से एक बार सुनते हैं सर, बहुत देर से आप लोगों को सुनने एक बार उनको भी सुनिए। डिस्कस हो चुकी है 1937 में, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सब लोगों ने बैठ के जो आप बात कह रहे हैं ये पहले तय हो चुकी है 1937 में। अरे उस समय तो जिन्ना के कहने पे सबने कर दिया था भाई साहब। उस समय तो जो जिन्ना, वही तो बोल रहे हैं, जो जिन्ना ने उस समय किया था वो आप लोग आज कर रहे हैं। जो जिन्ना ने उस समय किया था वो आज आप लोग कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा जी, अरे आप लोग जिन्ना ने आपने इतिहास नहीं पढ़ा, आप संविधान सभा में जाकर के देखिए सारी चीज कैसे है। समझ में नहीं आता, आप पाकिस्तान। चलिए ठीक है असगर जी, दोबारा भी आएंगे आपके पास, दोबारा भी आएंगे असगर जी, दोबारा भी आएंगे। पीयूष मिश्रा जी मैं दोबारा भी आऊंगा आपके पास। पीयूष जी मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सारी चीजें आप सुन रहे हैं। जो विरोध जो किया जा रहा है, क्या आपको लगता है ये जायज है? विरोध जिस आधार पर किया जा रहा है जायज है? देखिए, ये कुल मिलाकर के ये बिल लाया गया था, उसके पीछे रीजन था कि रिस्पेक्ट करने के लिए ये बिल लाया गया है, कोई वर्शिप करने के लिए नहीं लाया गया है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट देने में आपके देश के सिंबल्स को, ऐसा गान जिसने नेशनल सॉन्ग की उपाधि प्राप्त की और जिसको 1950 में ही नेशनल एंथम के बराबर का दर्जा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस समय बैठे हुए लोगों ने दिया है, उसको आपको बराबर का सम्मान देने का आज यदि उसके लिए बिल पारित
करना पड़ रहा है। तो ये मुझे पहले तो ये प्रश्न चिन्ह होता है मुकेश जी कि किस मुहाने पे आज हमारा देश आकर के खड़ा हो गया है, और हमने किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के किस लेवल पे हम अपने सोसाइटी को ले आए हैं, ये एक अपने आप में चिंताजनक चीज है। दूसरी बात, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी नहीं लिखा है कि आप शेरवानी पहन करके ही आए लोकसभा में, और वो टोपी पहन करके ही आए लोकसभा में। तो मत लिखा है तो उसको भी मत करिए आप। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है करके ही आप करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है। असगर जी आप बीच में नहीं असगर जी, मैं दोबारा आऊंगा। अभी तो अभी है, अभी तो बहुत टाइम है असगर जी, बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, बोलने दीजिए। इसमें मुझे कहने में कोई इसमें गुरेज नहीं है मुकेश जी, कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया के प्रति जो रिस्पेक्ट है उसका सबसे बड़ा जनगण मन से भी ज्यादा यदि किसी की महत्ता है तो वो वंदे मातरम की है, जिसने बंग भंग से लेकर के लगातार आजादी के आंदोलन के वीरों को प्रेरित किया। आज जिन जेनजी की ये परवाह कर रहे हैं, उस समय के जो सही मायने में जो जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले पोस्टर बॉय भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव थे, वो तक के वंदे मातरम की महत्ता को समझते थे और वो उसका उपयोग करते थे। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की दुहाई दे रहे हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से भी बंधा हुआ है। वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ऐसा नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रख सकते हैं विदाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। किसी की पब्लिक मोरालिटी को, पब्लिक हेल्थ को और ऑर्डर को आप दरकिनार करते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई हर चीज में नहीं दे सकते। और एक चीज मैं और यहां कहूंगा, पॉलिटिकली यदि देखा जाए तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, चाहे डीएमके हो, सारे के सारे वोटर बेस को इरोड कर जिस बेसिस पे ये जिस डिवाइड को, जिस डाइवर्सिटी को गलत तरीके से उपयोग करते हुए, ये भुनाते हुए अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे, उस पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से रप्चर करने का ये एक बिल है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा मुकेश जी, ये चाय जो है ना उससे ज्यादा गर्म कई बार केटली हो जाती है। जहां पे इस्लाम जो है पनपा, जहां पे इस्लाम शुरुआत हुई, उससे ज्यादा इस्लाम जो है यहाँ के जो मुसलमान हैं वो हिंदू से ही मुसलमान बने हैं। कल्चरली आप एक इंडियन है और आपको अपने कल्चर का ही भी उतना रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना एक इंपोर्टेड रिलीजन का। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि वंदे मातरम को सम्मान देने के लिए जो बिल पास करना पड़ा, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। और जो विरोध हो रहा है उसी पे चर्चा करने हमारे साथ चारों मेहमान बने हुए हैं। असगर खान साहब बोलना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। असगर साहब दीजिए जवाब। देखिए, एक तो ये कि वही जो बात हमारे दोस्त पीयूष साहब ने ख़त्म की, वो ये कि हिंदू और मुसलमान पे किसा भी कन्वर्टेड मुस्लिम है। हालांकि ये बेबुनियाद बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, इसका मेरा उल्टा कहना है कि जितने हिंदू हैं सब कन्वर्टेड हैं। मुस्लिम थे जब दुनिया बनी, सब सारी दुनिया मुस्लिम थे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में हमारी तारीख तो अल्लाह के जो पिताजी थे वो क्या थे, हिंदू थे कि मुसलमान थे? नहीं, आप बताइए ना। आप भाई आप अजीब बात कर रहे हैं, सारे को आप मुसलमान बता रहे हैं। खुदा के पिता क्या मुसलमान थे? जिसको मोहम्मद साहब कह रहे हैं, मोहम्मद साहब के पिता मुसलमान थे क्या? मैं सुन तो लीजिए पहले आप मेरी बात। मैं कोई बिना आप उस पर मत जाइए, उस पर मत जाइए, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस पर करिएगा फिर दूसरी तरफ जाएगा डिबेट पूरा। चलिए छोड़िए, वो आपकी समझ में भी नहीं आएगी जल्दी से। आपसे ज्यादा समझ में आएगी। आपसे ज्यादा समझ में आएगी जी। मैं नहीं समझा पाऊंगा, कम समझदार जी। कुछ जरूरी नहीं है। देखिए, वंदे मातरम भी था, जनगण मन भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन फांसी के फंदे लोगों ने अपने गले में डाले थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और जितनी टीम थी, कोई एक दो चार थोड़ी थे। काकोरी कांड हुआ, फांसी के फंदे उन्होंने अपने हाथ से। वो बहादुर लोग थे। क्या देश से प्यार नहीं करते थे? क्या उनकी वो कहीं भी तो कह रहे हैं कि वो सब वंदे मातरम कहते थे। इज्जत भाई, मैं इज्जत करना चाहिए हर मुसलमान को। हर और सिर्फ इसी बात की नहीं, आप जो इबादत करते हैं, आप पूजा करते हैं, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ये कैसा ये किस तरीके की इज्जत आप कर रहे हैं? जब वंदे मातरम बजेगा और आप बैठे रहेंगे सदन में, ये कौन सा इज्जत है? नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए ना। तब वही तो, इसीलिए तो ये लाया गया है, क्योंकि बिहार में इस तरीके की बिहार में इस तरीके की घटना हो चुकी है। नहीं, मैं उसकी तायीद नहीं कर रहा हूँ। एहतराम में हमें खड़ा होना तो आप बताइए, तो इज्जत देने का क्राइटेरिया क्या है, कसौटी क्या है? हालांकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सिनेमा हॉल में तो अलाउ नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे भाई? सिनेमा हॉल में क्या बात है? अगर आप इज्जत करा रहे, क्यों मना कर रहे हैं भाई? सिनेमा हॉल में भी करना चाहिए, सभी जगह करना चाहिए। लेकिन
सिनेमा हॉल में जनगण मन बज रहा है, सिनेमा हॉल में नहीं किया, जनगण मन बज रहा है, उसमें खड़ा होना है आपको। अरे नहीं, अरे भाई खड़े होने की तो हम भी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सिनेमा हॉल में ये क्राइटेरिया नहीं है, नहीं गाए कोई, नहीं गाना है, नहीं उसमें कोई कानून नहीं है। नहीं, आपने बोला ना जी कि सम्मान करना चाहिए, तो सम्मान करने का क्राइटेरिया क्यों, क्या है? और अगर वंदे मातरम का सम्मान करते हैं तो खुदा का अपमान कहाँ हो रहा है? आप किस आधार पे बोल रही है? नहीं, बोल के देखिए, हम किसी की और पूजा करने की बात कहें तो बिल्कुल हमारे मजहब का अपमान है, हम कह ही नहीं सकते। सिर्फ अल्लाह के शम्स भाई के पास जाएंगे, शम्स भाई भी तो मुस्लिम है, शम्स भाई भी तो मुस्लिम है। क्या अब आपका इस्लाम, इनका इस्लाम अलग अलग है क्या? नहीं, आपका इस्लाम अलग है, इनका इस्लाम अलग है क्या? शम्स भाई जरा समझाइए असगर साहब को जी। देखिए, असगर साहब को भी समझना चाहिए कि हमेशा कहा गया, इस्लाम में भी कहा गया कि जिसकी सरकार हो, जिसकी हुकूमत हो और जो वहाँ के कवानीन उसका हमेशा पालन किया जाए। चाहे आप गल्फ में चले जाएंगे, सऊदी अमेरिका, सऊदी, दुबई, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, कहीं भी जाएंगे, जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ये जो कानून होता है कि एयरपोर्ट से उतरते ही अगर आपको लाइन में लगना है तो आप वहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि आप लाइन ले लगेंगे। जो वहाँ कानून है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते जब तक आपके पास लाइसेंस हो, आप बाहर गाड़ी धुल नहीं सकते, आप नंगे टहल नहीं सकते, तो ये सब वहाँ के कानून। अख्तर साहब भी अगर गए होंगे, हमारे ख्याल से कहीं नहीं गए होंगे तो सऊदी तो गए होंगे हज उम्रा करने के लिए, तो जो वहाँ के कानून है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यही यहाँ का कानून है। मैंने पहले ही कहा था प्रोग्राम की शुरुआत में कि जब तक बहस ठीक थी, जब तक ये कानून नहीं बना था। आप दुनिया के कानूनों को मजहब की इस डोर से नहीं बांध सकते, शिर्क नहीं कर सकते आप असगर साहब आपने बहुत बोला। एक बार देखिए, शम्स भाई पढ़े लिखे हैं, अरे आपके जैसा ही पढ़े लिखे हैं, वो भी स्कॉलर हैं। आप एक बार सुनिए तो उनकी बात। अच्छी नहीं लगती है ना, इतनी कट्टरता ठीक है, आपके अंदर कट्टरता है भाई, आप आते हैं उस समाज से, लेकिन इतनी कट्टरता हम कह रहे हैं कि हमारा मजहब है और ये हदीस पाक का मफहूम है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो। तो नमाज टूट गई, बरेलवी ने जो है इनकी नमाज पढ़ लिया, मस्जिद में टूट गई तो उनकी तरफ वो देख लिया तो निकाह टूट गया। तो ये सब बहस में आप जाएंगे ना तो आप फंस जाएंगे, आप उस लायक नहीं, पॉलिटिकल बहस हो रही है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते आप, पॉलिटिकल असगर साहब प्लीज आप इनको बोलने दीजिए, मैं दोबारा आऊंगा, पहले सुन तो लीजिए जी। अच्छा, एक बात बताएं कि जनगण मन कहीं आपके कुरान में लिखा है, आपने उसको कैसे मान लिया? इस्लाम में आपके कैसे मान लिया आपने उसको? अच्छा भाई, क्यों उसका सम्मान कर रहे हैं आप? क्या है कुरान में, बताइए कुरान में आप बताएं, जनगण मन लिखा हुआ है, जनगण मन लिखा हुआ है, कुरान में कितनी आयतें हैं पता है आपको? आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बताएं कितनी है, रुकू बताएं कितने हैं? हमारी बात आपको तो ये भी नहीं पता पारे कितने हैं जब अल्लाह के साथ ये देखिए, शरीक कर रहे हैं किसी को। कोई सीआरपी आपकी नहीं बढ़ जाएगी। मेरी बात को आप अरे सोच लेना भैया चाहिए तो आपको जवाब मिल मैं पूछ रहा हूँ तो फिर आप बताइए, जनगण मन का सम्मान करते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जनगण मन आपकी समझ में आता है क्या चीज है, लेकिन वो कानून है, राष्ट्रगान है, तो उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते? सम्मान तो मैं इसका भी कह रहा हूँ करने को, मैंने मना कब किया भाई? तो आपको सम्मान करने के लिए कहा जा रहा है, आपको इबादत के लिए नहीं कही जा रही बात। गाएंगे नहीं हम, मानेंगे नहीं हम, ना मानेंगे ना गाएंगे, लेकिन बेहुरमती भी नहीं करेंगे, बेइज्जती नहीं करेंगे, इज्जत करेंगे। असगर साहब प्लीज उनको बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाएगा फिर आएंगे आपके पास जी। आपसे तेज आवाज है, मैं भी आपसे तेज बोल सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जवान हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है कि जब तक, मैंने शुरू में ही कहा कि जब तक ठीक था, जब तक कानून नहीं बना था, लेकिन अब जब संसद में पास हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, अब ये कानून का रूप ले चुका है, तो अब इसका जो है खिलाफ वर्जी करना, इसका उल्लंघन करना, इसको न मानना अपराध की श्रेणी में आता है। और हमारे ख्याल से आपको पता होगा कि 3 साल की सजा और जुर्माना भी है। तो अब अगर इसका आप सम्मान नहीं करते हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर भी इसके लिए कार्रवाई की जाए, ठीक है। तो अब कानून बन चुका है, अब जो है इसमें कोई चूचरा की कोई भी आऊंगा, शिवानंद यार आप ही के पास आ रहा हूँ। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ एक है। और ये कौन कह रहा है कि अल्लाह दो है? हम भी मानते हैं एक ही अल्लाह है, सब कोई मानता है, सब जो है जो एक ही है, ठीक है। ये नहीं मानते अल्लाह के साथ दूसरा को शरीक कर रहे हैं। ठीक है शिवानंद जी ठीक है। एक बार कांग्रेस मुकेश सर जी, पीयूष ने सर्व जितना मुस्लिम बांधवों का पीयूष ने माफी मांगना चाहिए और असगर साहब ने हिंदुओं को माफी मांगना चाहिए। ये तो मैं दोनों को भी कोट करता हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं दोनों को भी। आप लोगों ने हिंदू समाज का अपमान किया असगर साहब ने कि सब कन्वर्ट हो गए हैं, और दूसरी बात पीयूष ने बोला है कि सब मुस्लिम हिंदू कन्वर्ट हुआ है। दोनों भी नेशनल चैनल पे माफी मांगना चाहिए। नंबर 1 इतना ही दम है तो मैं पीयूष को बोलना चाहता हूँ, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, बीजेपी प्रवक्ता बोलिए, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद है दम, बोलिए।
आप लोग धर्म के नाम पे नाथूराम राजनीति का खेलते हो। मुर्दाबाद बोलना भारत क्यों जरूरी है, पाकिस्तान जरा का ये जो बताइए आप। मसीह ने जैसे नहीं, उल्लेख किया हो। नाथूराम मुर्दाबाद बोलना क्यों जरूरी आप समझते हैं? महात्मा को नहीं, नहीं, किसने क्यों सर, जरूरी अगर- समझते अगर हैं? इतना ही दम है महात्मा देश को के नहीं, बारे क्यों में जरूरी है ये तो बताइए। तो नाथूराम गांधी जी का देश के लिए या नाथूराम का लड़ा मसला क्यों है? नाथूराम को इतना आप महत्व क्यों दे रहे हैं? आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, उससे जुड़े हुए लोग हैं ये सर। अगर इतना ही दम है, पीयूष जी इतना देश के पॉलिटिकल बारे में- एनालिस्ट हैं, किसी देखिए, पार्टी से मैं जुड़े हुए नहीं है। हिंदुस्तानी हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं। तो इनको बोलिए, दोनों भी असगर जी हिंदू समाज का तो नाथूराम भी भारतीय थे भाई, नाथूराम भी भारतीय ही थे। इतना ही दम है, मांगिए। कोट करता हूं सर, मैं दोनों को भी मैं रिक्वेस्ट ठीक है, पीयूष जी अपना जवाब देंगे, उसके बाद असगर जी के पास जाएंगे। पीयूष जी जवाब दीजिए। देखिए, यही हमारे डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इतने सारे व्यूज के साथ भी इतना कुछ बोला जा रहा है, और उस पे इतनी बातें मुझे अभी भी कहने में ये गुरेज नहीं है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से कहना चाहूंगा, जो अभी असगर खान साहब ने कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियरली मेंशन कर आप दिया हिंदू कि समाज वो, का आप मेरी बात सुन लीजिए, आपने जो बोला शिवानंद जी एक बार सुन तो लीजिए, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। साहब ने जिस तरीके से बोला कि हम अल्लाह से ऊपर किसी को नहीं मानते, मुझे ऐसा लगता है जिस देश में आप रहते हैं, शिवानंद जी पहले सुन लीजिए उसके बाद आएंगे आपको देश की अवहेलना करने की और देश की किसी के ऊपर है या नहीं है ये सब डिसाइड करने के आप नहीं होते। और जहां तक बात होती है एक अपना ओपिनियन रखने की, मैंने वही फैक्ट स्टेट किया है जो कि एनसीईआरटी की किताबों में लिखा है कि यहाँ पे जब 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में इस्लाम आया, उस समय लोगों ने इस्लाम का धर्म अपनाया। तो यदि ऐसा है तो आप अपनी बनाई हुई एनसीईआरटी किताबें जो उस समय चल रही थी, जब नहीं, आप जब दुबई जाते हैं, आप जब अरब देश जाते हैं, शिवानंद जी जब अरब जाते हैं तो आपको मुसलमान नहीं मानते, भारत के मुसलमान को लोग वहां देखिए वो हिंदी बोलते हैं। वो भाई भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं, इसमें गलत क्या है? ऐतिहासिक सच है। मुकेश जी हाँ, अगर मैं मुसलमान हूँ, ये बात तो मुझे नेशनल दुनिया लेवल में पे किसी को नहीं हिंदुस्तान मनवाना में है। चल रहे हैं। मुझे अल्लाह को मनवाना है सिर्फ। मैं गर्व से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। सुन लीजिए, आप शिवलिंग क्यों ढूंढते हो? पूरा हिंदू समाज को असगर साहब माफी मांगी है। पीयूष जी अरे क्यों माफी मांगे भाई? भारत के मुसलमान जो हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान है, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? हिंदू समाज पहले वो हिंदू थे और आक्रमण के बाद आक्रांताओं के डर से उन्होंने इस्लाम अपनाया, बहुत सारे लोगों ने अपनाया। इसमें इनकी क्या गलती है? इनके पूर्वजों ने अपनाया था। नहीं, अब इनसे क्यों माफी मंगवा रहे? हिंदू समाज कन्वर्टेड है। कहाँ कन्वर्टेड है भाई? आपकी सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। शिवानंद जी मैं चलिए, मैं आपकी सोच अगर ऐसी है तो आप सोचिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिवानंद जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस नेशनल टेलीविजन में कि आप एनसीईआरटी किताबों में जो लिखा है कि 13वीं शताब्दी में इस्लाम भारत आया और वहां पे लोग कन्वर्ट हुए, उस सिलेबस आप ही के गवर्नमेंट में बनाया गया था, उसको वहां पे जो लोगों ने सिलेबस मैंने चैलेंज स्वीकारा। आपको कल ही नोटिस भेज दूंगा अभिषेक मनु सिंघवी से। पीयूष जी, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल सर से, विवेक तनखा जी से, टीम से मैं नोटिस भेजूंगा। आंसर दीजिए, आई एम रेडी, ठीक है। अरे तो आप चलिए ठीक है, आप नोटिस भेजिए, जवाब भी मिल जाएगा आपको जवाब मिल जाएगा, कोई बात नहीं। एक बार शमसी अहमद साहब हमारे साथ है। शमसी अहमद साहब, तड़ीपार होम मिनिस्टर कहाँ गायब है? कहाँ है नरेंद्र मोदी सर? आ जाइए। शिवानंद जी, आप नोटिस असगर साहब को भेज रहे हैं या पीयूष जी को भेज रहे हैं? किसको भेज रहे हैं? होम मिनिस्टर जी अभी एफसीआरए बिल की तैयारी कर रहे हैं, पीयूष जी को भेजूंगा सर, पीयूष जी को। हाँ, तैयारी में आप असगर को क्यों नहीं भेजेंगे? आप असगर खान साहब को क्यों नहीं भेजेंगे? आप असगर साहब माफी मांगेंगे ना अभी? नहीं अच्छा, क्यों? आप तो माफी मांग नहीं रहे, वो तो अपनी बात को दोहरा रहे हैं। अच्छा ठीक है, असगर साहब जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जवाब दीजिए असगर साहब। शिवानंद जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये बात मैंने नहीं कही, बल्कि पीयूष साहब के सवाल का जवाब दिया था, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज और समझ लें आप, जो भी मैंने बात की है वो रिकॉर्डेड है यहाँ, और हर बात मैंने तारीखी बात कही है, जो किताबों में लिखी है, किताबों में जो लिखी है हमारी, जो कुरान में है, जो हदीस में है, और जो तारीख में है इस्लाम की। अरे पीयूष जी सुन लीजिए, आप तो हवा में कह के चले गए थे। आप तो शक कराने वाले कर दूंगा। आप नाथुराम गाडसे को मानने वाले और पूछ रहे हैं कि नाथुराम गाडसे को बात क्यों ना कहें? जिसने गांधी की हत्या की, उसके आपको देश से क्या प्यार होगा? हमें मालूम है, शर फैलाने वाले लोग हैं आप।
इसलिए हमने आपकी बात का जवाब दिया था। और ये तारीखी बात है, आप जाइए और पढ़िए तारीख इस्लाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा हमने क्यों कहा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सारी दुनिया मुसलमान थी, बाद में आप अलग अलग फिरकों में बैठे। मुझे अपने ओपिनियन बनाने के लिए कुरान पढ़ने की आवश्यकता नहीं पहले है। मैंने एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं आपको अपनी बात रख दिया। असगर साहब, आपने पूरा हिंदू समाज कन्वर्टेड है बोला, उसका माफी आप मांग रहे नहीं मांग रहे बताइए, तो आपको भी नोटिस भेजूंगा। असगर साहब आपसे पूछा जा रहा है, शिवानंद जी बोल रहे हैं, शिवानंद जी आपसे बोल रहे हैं, आपने जो कहा कि पूरा हिंदू समाज कन्वर्टेड है, उसके लिए माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं आप? इस्लामिक तारीख ये कहती है इस दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। असगर साहब, सिंह पे आप गोल मत घुमाइए भाई साहब। असगर साहब बताइए, देखिए समाज कन्वर्टेड असगर साहब अपने माफी मांग रहे नहीं मांग रहे हैं? गोल नहीं घुमा रहे हैं आप माफी मांग रहे नहीं मांग रहे, शिवानंद जी बोल रहे हैं। सच्ची बात है, आप सबको चाहिए मुझसे माफी मांगे, आप सब लोगों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। असगर साहब आपने चलिए ठीक है, मैं समझ गया, चलिए मैं समझ गया। देखिए दुनिया की इस्लामिक तारीख है। एक बार शमसी साहब से, एक बार शमसी अहमद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। शमसी साहब ये पूरी बहस आप सुन रहे, पूरी बहस आप सुन रहे हैं। बोलिए ठीक है शिवानंद जी, आपका एजेंडा भी समझ गए लोग, आपका एजेंडा समझ गए लोग। एक बार शमसी भाई को सुनिए, एक बार शमसी अहमद को सुनिए, आपका एजेंडा समझ में आ गया लोगों को। शमसी भाई जो दोनों बात कह रहे हैं, जो असगर साहब कह रहे हैं, क्या सहमत है आप इस बात से? अहमद साहब, असगर साहब कह रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज ही कन्वर्टेड है। नहीं, ये इनकी किताब में लिखा हो तो भाई कोई किताब का हवाला दे दे भाई। तारीख बताइए इस दुनिया में, आप बताइए इस्लामी तारीख में सबसे पहले कौन आया? आदम अलैहिस्सलाम, मैं बता भी देता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम आए नहीं आए, बताइए। बात जवाब चाहिए तो थोड़ा मुकेश हमारी किताब यहाँ निशिकांत दुबे नया तैयार हो रहे हैं। निशिकांत दुबे भी कल जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का अपमान किया। सेम वही चल रही है। ठीक है, आप पार्लियामेंट में आपके पार्टी के कोई रहते नहीं है तो किसी का भी अपमान करेंगे? पार्लियामेंट में विरोध कीजिए ना आप। हमारे टीवी डिबेट में विरोध करने से क्या होगा आपको? आपके तो सदस्य है ना, तो पार्लियामेंट में कहिए उनको, रहेंगे जब निशिकांत जी बोलेंगे तो विरोध करेंगे। और असगर सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नेशनल चैनल पे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज का माफी मांगी है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम हम एक साथ रहना चाहते हैं। शिवानंद जी, आप ये कहिए कि नेशनल चैनल पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं होना चाहिए, उसमें बात होना चाहिए तालीम की, रोजी की, रोटी की, मुल्क की तरक्की की, मुल्क से प्यार करने, माफी मांगिए। नहीं, आप माफी मांगिए। एग्री, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। नहीं, हम तो माफी मांगेंगे नहीं, कभी नहीं मांगेंगे। नहीं, आपने पूरा हिंदू समाज कन्वर्टेड है। अरे नहीं असगर साहब, देखो ये गलत कर रहे हैं आप। नहीं, आर्टिकल 3, आप ही बताइए आर्टिकल 320 में क्या लिखा है, आप ही बताइए। आप इस तरह से भाषा, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता हूँ, पाकिस्तान करते दत्तूराम गोडसे की आतंकवादी संगठन। चलो सर ठीक है, आप लोग आर्टिकल की बात मत करो, वंदे मातरम की बात हो रही है, वंदे मातरम की बात हो रही है। असगर साहब ये बताइए, आपका कुरान, आपका जो कुरान है, क्या वंदे मातरम कहने से रोकता है आपको? कहाँ रोकता है? शमसी अहमद साहब तो कह रहे हैं जब आपने जनगण मन को मान लिया तो उसके लिए भी तो कुरान में कोई जिक्र नहीं है। सुनिए ना, जिस चीज की इजाजत नहीं दी गई वो हम नहीं करेंगे। आप किसी और की पूजा, तो इजाजत वंदे मातरम की नहीं है और जनगण मन की है इजाजत? एक बात है, नहीं, जनगण मन की इजाजत है उसमें। आप किसी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। भाई हम आपको इबादत करने के लिए कौन कह रहा? सम्मान करना और इबादत करना दोनों अलग अलग चीज है। अरे असगर साहब, मुस्लिम बांधव श्री राम प्रभु जी को चंदा तो दिया है, क्या बोल रहे हैं? अयोध्या में मुस्लिम बांधव चंदा दिया है, ये लोगों ने चंदा चोरी किया है, गुप्त धन भी चोरी किया है। हम हिंदू मुस्लिम एकता रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से हम रहना चाहता है। मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई तो वंदे मातरम तो होना चाहिए ना, वंदे मातरम होना चाहिए ना। अपमान मत कीजिए। अरे वंदे मातरम बोलो ना, उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आ रहा है? वंदे मातरम में हिंदू मुसलमान कहाँ है? बुरा नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने चंदा चोरी किया है वो राम के लोग नहीं है, ना तो
ठीक है भाई, उस पे एसआईटी गठित हो गई, उस पे एसआईटी गठित हो गई है भाई, उस पे जो श्री हनुमान जी का नितिन नवीन आने के बाद उनके सामने श्री हनुमान जी का चलो ठीक है। पीयूष जी कुछ बोलना चाह रहे थे, एक मिनट पीयूष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप लोगों ने बहुत बोल लिया जी। पीयूष जी, मैं थोड़ा सा बस ये, क्योंकि इसका बोलना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके टॉपिक से डाइग्रेस हो रहा हूँ। ये जो राम मंदिर की बात आ रही है, सबसे पहले तो ये कि 500 साल बाद ये राम मंदिर में जो चोरी हुई है चंदा की, वो तो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। चंदा की चोरी नहीं हुई सर, चढ़ावे की चोरी हुई है। चढ़ावे की चोरी हुई है, वो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ये राम मंदिर बन भी इसलिए पाया क्योंकि यहाँ पे वैसी मानसिकता के लोग थे, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। तो बेसिकली नहीं है, नरेंद्र मोदी जी गांगुली को मेजॉरिटी के फेवर में काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी ने बनाया। आप सर ये मंदिर और चढ़ावा चोरी पे हम चर्चा नहीं कर रहे, वंदे मातरम पे कर रहे हैं। आप ये बताइए कि वंदे मातरम को बोलने में, वंदे मातरम बोलने में शिवानंद जी आपकी पार्टी को क्यों विरोध है, क्यों सम्मान नहीं करना चाहते उसका? किसका? वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं हिंदुस्तानी हूँ, जनगण मन अधिनायक हो गया। ये लोग राजनीति खेलना चाहते हैं। जो लोग आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम कह रहे थे वो क्या थे? आप उसका अपमान कर रहे हैं, मतलब आप शिवानंद जी, जो लोग आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम कह करके फांसी पे झूल रहे थे। नाथूराम गोडसे क्या कांग्रेस के सदस्य थे क्या जो मुर्दाबाद बोलेंगे? नाथूराम, इनको राम प्रभु जी का कोई लेना देना नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया, ये लोगों ने सिर्फ इनका दुकानदारी चालू किया। मैं टेक्निकली बस एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, नेशनल सॉन्ग को नेशनल एंथम के इक्विवेलेंट दर्जा 1950 में दे दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A के तहत होती है कि नेशनल सॉन्ग को भी आपको रिस्पेक्ट करना है। तो आपको अपने घर में अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप नहीं करेंगे, करते हैं। एक कल्चर का पार्ट होता है, एक लॉ का पार्ट होता है, और कोई चीज यदि एनफोर्स करनी पड़े, इसका मतलब शिवानंद जी, अरे उसमें भी चेंजेस हुआ है मुकेश सर। नहीं चेंज हुआ, ठीक है, संशोधन के बाद अब कानून बन चुका है, अब वो कानून बन चुका है शिवानंद जी, कानून बन चुका है। पहले भी आपको करना चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग चूंकि मान नहीं रहे थे इसलिए कानून बनाना पड़ा। कानून बनने के बाद भी आप नहीं मानेंगे। राजनीति नहीं खेलते हम, ये राजनीति का है, ये राजनीति का है, ये तो शर्मिंदगी है कि आपको सम्मान करने के लिए आपको कानून का सहारा लेना पड़ा। राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेंगे। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी, जितने आजादी की लड़ाई में कांग्रेसी थे सब वंदे मातरम कह रहे थे। जितने भी कांग्रेसी थे शिवानंद जी, कोई भी कांग्रेसी ऐसा नहीं था कि वंदे मातरम का विरोध कर रहा था। कानून बनाना पड़ रहा है, कितनी शर्म की बात है, इज्जत दिलानी पड़ रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात बिल्कुल ये गलत नहीं है, ये शर्मनाक बात हो गई है। अरे ये प्यार पैदा करो, सब लोग दौड़ के मुल्क से प्यार करें। भाई प्यार पैदा करने के लिए ही तो कानून बनाना पड़ रहा है आपको, वैसे तो आप लोग कर नहीं रहे सम्मान। और हर चैनल के एंकर कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। इस तरीके तो कौन मुकेश सर, नहीं मुकेश सर को सैल्यूट है। हमारे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता को न्याय देने का और हक बाजू रखने के लिए मुकेश सर का धन्यवाद, सैल्यूट है। चलो थैंक यू। कम से कम आप मुझे कम्युनल तो नहीं बोल रहे जैसा असगर साहब कह रहे हैं। नहीं बात रखने के लिए रखा है मुकेश सर। अरे भाई तो आपका चैनल को, पूरे टीम को सैल्यूट है। वंदे मातरम करिए आप। वंदे मातरम से आपको क्या दिक्कत है शिवानंद जी? वंदे मातरम से क्या दिक्कत? सारे कांग्रेसी जो आजादी की लड़ाई में थे सब वंदे मातरम कह रहे थे, भगत सिंह भी कह रहे थे, खुदूराम बोस भी कह रहे थे, अशफाकुल्लाह खान भी कह रहे थे, सब कह रहे थे। आप लोग कब कह, वो लोग कांग्रेसी नहीं थे फिर भी कह रहे थे। आपके जितने भी कांग्रेस के नेता थे, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं। तो ये वंदे मातरम में धर्म कहां से आ गया, ये तो बताइए। वंदे मातरम में धर्म कहां से आ गया? नेता एलओपी राहुल गांधी जी, वंदे मातरम में धर्म कहां दिख रहा है आपको? वंदे मातरम में धर्म कहां दिख रहा है? हम अरेस्ट हो गए, लेकिन हमारा नेता एलओपी किस तरह से, तो आप कहिए ना, जब 2 स्टेंजा था आपका असगर साहब, तब भी आप नहीं कह रहे थे। जब 2 स्टेंजा था उसमें धर्म की बात नहीं थी, तब भी आप नहीं कर रहे थे। अब तो ये 6 स्टेंजा में धर्म की बात है, मैं मानता हूं, लेकिन भारत माता को अगर आप कह रहे हैं कि हम भारत माता को, अब जो मानता है भारत माता को पूजता है, अब आप नहीं पूजना चाहते तो मत पूजिए, लेकिन कानून बन गया उसका तो सम्मान कीजिए। अरे भाई इज्जत करना है,
मुल्क तो की इज्जत ही तरक्की करने के लिए तो कह रहे हैं, तो वंदे मातरम को इज्जत ही तो करने के लिए कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं आपको? मुकेश सर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, एक कानून हम स्टे लेके आएंगे। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ये धर्म के नाम पे कानून कैसे है शिवानंद जी, कैसे है धर्म के नाम पे? अरे सर आप सुनिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता को बोल रहा हूँ नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, क्यों नहीं बोल रहे? महात्मा गांधी, फिर आप वंदे मातरम से नाथुराम का क्या कनेक्शन है? महात्मा गांधी जी को भगवान जैसे रिस्पेक्ट, ये लोगों ने नथुराम गोडसे, भाई तो भगवान कह दीजिएगा, अगर ना बीजेपी वाले अगर गांधी जी को भगवान कहिएगा तो असगर साहब उनको भी नहीं पूजेंगे। क्या कर रहे संदीप पात्रा? आज पुणे वाला बीजेपी प्रवक्ता भगाया, रिजाइन दिया, उसको नंगा किया सर मैं आज तक चैनल पे। शाहजद पुणे वाला बीजेपी छोड़ दिया, मैंने पूरा नंगा कर दिया, उसको रिजाइन दे दिया। आप जाइए गूगल पे चेक कीजिए। आप जरा असगर साहब को भी समझा दीजिए तब हमारे चैनल पे। नहीं असगर साहब धर्म के नाम पे राजनीति मत के लिए, पूरा हिंदू समाज का अपमान मत कीजिए। आप माफी मांगिए, नहीं तो मैं नोटिस भेजूंगा, असगर साहब, हिंदू समाज। चलो ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर, समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। शमसी अहमद के पास, शमसी अहमद जी के पास मैं जाऊंगा आखिरी कमेंट के लिए। शमसी अहमद साहब बहुत देर से आप लोग को सुन रहे हैं, बोलिए इनका होम मिनिस्टर कहाँ गायब है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ गायब है? सब इसी देश में सर, रोज इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, आप आ जाइए लाइव, उनको फॉलो कर लीजिए। रोज इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर संगठन शमसी अहमद साहब जी। वैसा आप लोगों ने युवा यूट्यूब को पीटा है, आपने एक सर पुलिस वाले भी पीटे गए, पुलिस वाले भी पीटे हैं, पुलिस वालों को भी चोट लगी है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी जेनजी हैं, उसके बच्चे भी। आप उनके बारे में तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 20 जून से प्रोजेक्ट चला था शांति। चलो ठीक है, मैं शमसी साहब से एक बार आखिरी कमेंट ले रहा हूँ। शमसी साहब में बैठ के वीडियो बना के बेचते हो रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पे। अच्छा ठीक है, मत फॉलो करना उनको। चलो शमसी साहब यही जंजी है। नरेंद्र मोदी सर 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बात नहीं किया? शांति प्रयास कर रहे। अरे रोज बात कर रहे हैं सर, उनके फॉलोवर्स देखिए, रोज उनके जंजी उनको फॉलो कर रहे हैं रोज। शमसी साहब अरे सर शिवानंद जी प्लीज आखिरी कमेंट के लिए एक बार शमसी साहब के पास जा रहा हूँ जी। देखिए देश हमारी जो है इस वक्त जो है देश मजबूत हो रहा है और टुकड़े टुकड़े बांटने वाली गैंग है। शिवाजी को जो थोड़ा सा बोलने की बीमारी है, दूसरे की बात सुनते नहीं। इनको मैं एक नोटिस भेजूंगा और जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये आएंगे तो यहाँ जब इनका स्वागत होगा तब इनको समझ में आएगा पूरा कार्यक्रम। भाई साहब मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक दूसरे को नोटिस मत भेजिए, नोटिस मत खेलिए आप लोग। तरीका होता है बात करने का। चलो ठीक है, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं और आप लोग संविधान को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। जिसको जो नोटिस भेजना है भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को जवाब दे देंगे। और जो असगर साहब हैं वो भी लॉयर है, ज़्यादातर जो पैनल में बैठे हुए सब लॉयर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। आप लोग भेज दीजिए एक दूसरे को। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद जी, आपका शमसी साहब, आपका असगर साहब, आपका पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप हमसे जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो वंदे मातरम को रिलीजन से जोड़ करके, मजहब से जोड़ करके कह रहे हैं कि हम इसका सम्मान नहीं करेंगे, अब कानून बन चुका है, इसलिए अगर आप इसका सम्मान नहीं करेंगे तो कानून अपना एक्शन लेगा। कानून अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसलिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि अब संसद के दोनों सदनों में यह पास होकर के कानून की शक्ल में ये सामने आ चुका है। इसलिए अब वंदे मातरम तो आपको कहना ही होगा, अब वंदे मातरम का सम्मान जो है वो आपको करना ही होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।